समरसेबुल स्टार्टर रिपेयरिंग करना बताएंगे। अगर स्टार्टर का फुल वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो मेरा चैनल पे जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। स्टार्टर में सबसे ज़्यादा खराब होने वाला पार्ट्स जो है वो कॉन्टैक्टर है, क्योंकि इसी से जो मोटर ऑन ऑफ होता है। तो सबसे ज़्यादा खराब होने वाला पार्ट्स यही, तो इसी को जो है एक एक करके चेक करना बताएंगे और चेंज करना बताएंगे। इसमें जो ऊपर के 4 ठो पॉइंट रहता है, दो दो पॉइंट जो आपस में शॉर्ट होता है, इसको ऑन करने के लिए एक ठो कॉइल लगा हुआ रहता है जो 220 वोल्ट देने पर जो कॉन्टैक्टर ऑन होता है और मोटर जो स्टार्ट होता है। सभी स्टार्टर में कॉन्टैक्टर जो रहता है सेम ही रहता है। ऊपर साइड 4 ठो पॉइंट रहता है, एक ठो कॉइल रहता है जो 220 वोल्ट देने पर जो स्टार्टर ऑन होता है। 4 ठो पॉइंट है तो दो पॉइंट जो आपस में शॉर्ट होता है। तो इसी को जो स्टेप बाय स्टेप चेक करना बताएंगे। और अगर कॉइल खराब है तो कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए एक ठो मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर दिए। आप सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टैक्टर में जो नीचे की तरफ एक ठो कॉइल रहता है जो 220 वोल्ट इन देने पर स्टार्टर ऑन होता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को दोनों प्रोब जो है दोनों कॉइल के पॉइंट में टच करेंगे। टच करने पर मल्टीमीटर में जो है 500 से 800 के बीच में जो रीडिंग शो करना चाहिए। अभी जो है मल्टीमीटर में 700 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कॉइल जो है सही है। अब जो ऊपर के 4 ठो पॉइंट है इसको भी चेक करेंगे। इसको भी खराब होने पर जो है स्टार्टर ऑन नहीं होता है मोटर। तो सबसे पहले मल्टीमीटर का दोनों प्रोब जो है कॉन्टैक्टर के 4 ठो पॉइंट है तो 2 ठो पॉइंट जो आमने सामने में टच करेंगे। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है दोनों पॉइंट में टच करके रखना है। हाथ से जो स्प्रिंग रहता है जो नीचे की तरफ पुश होता है उसको नीचे की तरफ पुश करके देखना है। मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ देना चाहिए। देखिए अभी जो पुश कर रहे हैं लेकिन मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू या तो बीप नहीं दे रहा है, मतलब कॉन्टैक्टर के ये दोनों पॉइंट जो है खराब हो गए। आप मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है दूसरे दोनों पॉइंट में टच करेंगे, आमने सामने टच करके रखेंगे और हाथ से स्प्रिंग को दबाएंगे तो मल्टीमीटर में जो है बीप की आवाज़ देना चाहिए। तो दोनों पॉइंट में टच किया और अभी हाथ से दबा रहे हैं स्प्रिंग को नीचे की तरफ। मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ दे रहा है, मतलब कॉन्टैक्टर के ये दोनों पॉइंट जो सही है। कॉन्टैक्टर के 2 पॉइंट जो है सही है और 2 पॉइंट खराब है। तो इसको रिपेयरिंग करना बताएंगे, क्योंकि कॉन्टैक्टर बहुत बार जो ऑन ऑफ होने पर जो स्पार्क होता है उसको पॉइंट में कार्बन पकड़ लेते हैं, इसलिए जो है कंटिन्यूटी नहीं देते हैं। तो इसको खोल के चेक करेंगे तो इसमें 2 ठो नट लगा हुआ रहता है, तो दोनों नट को जो स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे। इसको रिपेयरिंग भी कर सकते हैं या तो नया भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर जो मिलता है आसानी से मार्केट में, तो नट को खोल लिए दोनों का, ऊपर जो कवर है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है 2 ठो पॉइंट रहता है जो आपस में टच होता है और 2 ठो स्प्रिंग रहता है जो नीचे की तरफ जो दबता है। तो इसको दोनों पॉइंट में जो आमने सामने रहता है उसमें कार्बन पकड़ लेने से जो पॉइंट सही से टच नहीं होता है, इसीलिए जो मोटर स्टार्ट नहीं होता है। तो इसको जो कोई चीज़ से स्क्रैच कर देना पॉइंट में, तो फिर से जो है सही हो जाएगा। तो चारों पॉइंट के जो स्क्रैच कर देंगे, क्योंकि इसमें जो है कार्बन पकड़ लिया इसीलिए जो है कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था दोनों पॉइंट में। और हाथ से जो है दबा के देखेंगे कि मोटर के जो दोनों पॉइंट है आपस में टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको कॉन्टैक्टर के ऊपर के चारों पॉइंट जो है सही कर दिया। अब नीचे के जो कॉइल है उसको खोल के बाहर करेंगे। तो उसके लिए नीचे तरफ जो 4 ठो नट रहता है तो चारों नट को जो है खोल के बाहर कर लेना है। अगर कॉइल ख़राब हो गया उसमें कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है तो कॉइल को चेंज करेंगे। तो ऊपर के प्लेट जो है नट खोलने के बाद बाहर आ जाएगा। प्लेट को बाहर करने के बाद जो एक ठो जो लोहा के रोटर रहता है जो इसमें मैग्नेट बनता है और इसके लिए जो ऊपर के जो मैग्नेट रहता है वो नीचे की तरफ खींचता है, तो इसको भी जो खोल के बाहर कर लेंगे। देखिए जो लोहा के एक ठो प्लेट रहता है, कॉइल में 220 वोल्ट देने पर जो ऊपर जो लोहा का पत्ती है वो नीचे की तरफ खींचता है, तो इसी जो मोटर ऑन होता है। यही जो कॉइल है जिसमें 220 वोल्ट देते हैं, इसमें 2 ठो पॉइंट रहता है, दोनों पॉइंट में 220 वोल्ट देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी एसी इन। मोबाइल में 220 वोल्ट दे दिए फिर भी कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको जो सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे। दोनों पॉइंट में जो है मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को टच करेंगे तो मल्टीमीटर में रीडिंग शो करना चाहिए 500 से 800 के बीच में जो रीडिंग शो करना चाहिए। तो कॉइल सही है। इसके अंदर जो 2 ठो स्प्रिंग रहता है इसमें लाइन देने पर जो नीचे की तरफ खींचता है, यही जो लोहा का पत्ती भी रहता है ऊपर साइड में जो ऊपर के स्प्रिंग से टच हुआ रहता है, तो इसको जो नीचे की तरफ दबता है हाथ से दबाने पर, तो इसमें जो मैग्नेट बनता है 220 वोल्ट देने पर और नीचे की तरफ जो चिपक जाता है नीचे वाला पत्ती में, तो इसमें जो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। देखिए नीचे की तरफ दबाने पर चारों पॉइंट जो आपस में टच होता है एक दूसरे से शॉर्ट होता है। कॉन्टैक्टर को चेक करने के लिए बहुत आसान है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर देंगे और दोनों पॉइंट में टच करेंगे। देखिए अभी जो है 700 के आसपास रीडिंग दे रहा है, मतलब जो कॉइल है वो सही है। आप सीरीज टेस्टिंग से भी चेक कर सकते हैं। दोनों पॉइंट में टच करने पर जो लाइट जलना चाहिए, अगर जल रहा है तो सही है। अगर कॉइल में कंटिन्यूटी बता रहा है फिर भी अगर कॉन्टैक्टर ऑन नहीं आ रहा है तो कॉइल जला हुआ रहता है, तो उसको भी चेक करना है। अब 2 ठो जो स्प्रिंग खोले थे दोनों स्प्रिंग को सेट कर देना, वहाँ पे खाँचा बना हुआ रहता है और कॉइल में भी खाँचा बना हुआ है, तो उसको देख के बैठा लेना है, क्योंकि अगर सही से नहीं बैठेगा तो नीचे की तरफ जो पत्ती आएगा नहीं। ऊपर से कॉइल बैठाने पर जो हाथ से दबा के देखना है, उसको जो ऊपर की तरफ धकलना चाहिए। देखिए हाथ से दबाने पर जो ऊपर की तरफ धकल रहा है, उसके बाद जो लोहा का पत्ती है उसको भी बैठा लेंगे जिस तरह से खोले थे उस तरह से, और हाथ से दबा के देखेंगे। हाथ से जो है दबना चाहिए, तो कॉइल के बीच में जो है लोहा के पत्ती जो उसको बैठा लेना अच्छे से, और ऊपर से जो प्लेट खोले थे वो प्लेट को भी बैठा लेना है।
और 4 ठो इसमें नट लगा था, तो चारों नट को टाइट कर लेना है। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर लिया, वीडियो को लाइक करें। नीचे से जो कॉइल खोले तो उसको सेट कर दिया। ऊपर के जो 4 ठो पॉइंट है जो आपस में टच होता है, उसको जो अच्छे से पेचकस से या तो फिर कोची की मदद से जो चारों पॉइंट को जो रगड़ के साफ कर लेना है। अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, कॉइल सही है, फिर भी जो है कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो चारों पॉइंट को अच्छे से टच कर लेना है, क्योंकि मोटर बार बार ऑन ऑफ होने से वहाँ पे जो स्पार्किंग होता है और कार्बन पकड़ लेता है। और ऊपर से जो कवर खोले थे वो कवर को बैठा लेना है। देख के बहुत आसान है कॉन्टैक्टर को चेक करना और इसको रिपेयरिंग करना। अगर इसको आप चेक करना सीख गए, रिपेयरिंग करना सीख गए, तो आप कोई भी स्टार्टर को आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टर में सबसे ज़्यादा खराब जो होता है वो कॉन्टैक्टर ही होता है। कॉन्टैक्टर में जो प्रॉब्लम था उसको सही कर दिया। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए एक ठो जो बल्ब ले लिए 100 वाट को, और एक ठो होल्डर में 2 ठो वायर के कनेक्शन कर दिए। ऊपर के साइड में जो होल्डर के दोनों वायर के कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि कोई भी वायर कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। कॉन्टैक्टर के जो दोनों पॉइंट है वो आमने सामने का शॉर्ट होता है, तो होल्डर के दोनों वायर जो है कनेक्शन कर देना है। इसी तरह जो मोटर के लाइव और न्यूट्रल जो 2 वायर रहता है, फेस और न्यूट्रल, तो दोनों वायर के कनेक्शन होता है। और स्विच ऑन करने पर जो है कॉइल में 220 वोल्ट मिलता है और कॉन्टैक्टर ऑन होता है और मोटर ऑन ऑफ होता है। तो दोनों वायर के जो है कनेक्शन कर दिए कॉन्टैक्टर में। अब इसमें जो है मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे। उसके लिए 2 ठो वायर ले लिए जो 220 वोल्ट जो ऊपर में देंगे कॉन्टैक्टर के दोनों निचले वाला पॉइंट में। अगर आप स्टार्टर का फुल वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इसका वीडियो मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत डिटेल में बताए हैं वायरिंग करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। तो दोनों वायर को जो है 220 वोल्ट वाला कॉन्टैक्टर के दोनों पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। 2 ठो और वायर लेंगे जो 220 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे। तो कॉन्टैक्टर के नीचे जो 1 ठो कॉइल रहता है उसमें 2 ठो पॉइंट रहता है, तो दोनों पॉइंट में जो है 220 वोल्ट का कनेक्शन करना है। तो दोनों वायर के जो है दोनों पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। कोई भी पॉइंट में कोई भी वायर का कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है इसी लाइन में। तो दोनों पॉइंट में जो है दोनों लाइन का कनेक्शन कर दिए। कॉइल के दोनों पॉइंट में जो दोनों वायर के कनेक्शन कर दिए। 220 वोल्ट जो कॉन्टैक्टर के निचले साइड में कनेक्शन किए। ऊपर साइड 1 ठो बल्ब का कनेक्शन कर दिए। अब दोनों जो 2 पिन है, सबसे पहले जो कॉन्टैक्टर के जो ऊपर दोनों वायर के कनेक्शन किए हैं तो 220 वोल्ट में लगा दिए बोर्ड में। अभी जो है लाइन है बोर्ड में, फिर भी जो है बल्ब नहीं जल रहा है। अब जो नीचे कॉइल में कनेक्शन किए हैं दोनों वायर के, तो वो प्लग जो लगाएंगे। इसको लगाने पर जो है बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि कॉन्टैक्टर के कॉइल में जब तक 220 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक जो कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो अभी जो कॉइल में 220 वोल्ट का कनेक्शन कर दिए, तो अभी जो बल्ब जल रहा है। एक बार 2 पिन टॉप को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए बाहर निकालने पर जो कॉन्टैक्टर के बल्ब था वो जल रहा था, वो ऑफ हो गया। अभी भी जो है कॉन्टैक्टर के ऊपर वाला पॉइंट में जो है 220 वोल्ट मिल रहा है, फिर भी जो है बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि कॉइल के जो 220 वोल्ट का वायर था उसको जो हटा दिया। देखिए हाथ से दबाने पर स्प्रिंग जो है वो बल्ब जल रहा है। तो यही जो है कॉन्टैक्टर के कॉइल का काम है। 220 वोल्ट देने पर जो कॉन्टैक्टर ऑन होता है, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब की जगह जो है मोटर स्टार्ट होता है इसी तरह से। अभी देखिए वायर को फिर से निकाल दिया, तभी बल्ब फिर से बंद हो गया। अब जो 220 वोल्ट का कॉइल का उसको जो है लगा रहने देंगे और दूसरा कॉइल जो निकाल देंगे जो कॉन्टैक्टर के ऊपर पॉइंट में लगाएं। तो अभी जो मोटर ऑफ हो गया। मतलब इसमें कॉन्टैक्टर के जो है दोनों पॉइंट में जो है 220 वोल्ट का कनेक्शन रहना चाहिए, तभी जो है कॉन्टैक्टर ऑन होगा। बहुत आसान है कॉन्टैक्टर रिपेयरिंग करना। कॉन्टैक्टर के जो ऊपर चारों पॉइंट है वो आपस में दो को टच होता है और नीचे एक ठो कॉइल रहता है। तो कॉइल में जो कंटिन्यूटी देना चाहिए, उसमें 220 वोल्ट देने पर जो कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो इसमें जो अगर खराब है तो इसको चेंज कर देंगे। वीडियो पूरा देखने पर और ध्यान से देखने पर आप ही जो आसानी से कॉन्टैक्टर को रिपेयरिंग कर सकते हैं, कोई भी स्टार्टर को रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टर में जो कॉन्टैक्टर ही खराब होता है।